इसलिए कहा गावः सर्व सुख प्रदाहा। गौ की सेवा, गौ की रक्षा करना ये सबका कर्तव्य है। इससे सतोगुण बढ़ेगा। जो हम ये बातें सुन रहे हैं ना तत्व ज्ञान की, भगवान की, ये कैसे हम इसमें सफल हो सकेंगे, कैसे हमारी दृढ़ता आ जाएगी, तो कुछ खान पान, सेवा, संयम ये भी मदद करता है। सुनते जब तक तो हमें अच्छा लगता है, हाँ भगवान चाहिए हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, हमारे पास ही है। पर वो पांडाल में बैठे जब तक ये जोश रहे, जैसे जैसे धीरे धीरे दूर हुए, मतलब कवरेज क्षेत्र से एक भी डंडो नहीं मिले, नेटवर्क नहीं। गौ की सेवा से नेटवर्क फल मिलेगा। गावः विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की सबसे बड़ी मां है। ऋषियों ने सेवा की, गो दुग्ध की बड़ी महिमा। भाई तप साधना नहीं कर पा रहे हम, हमें कोई संत महात्मा भी नहीं मिल रहे, ऐसे गुरु भी नहीं मिल रहे, पर भगवान की जरूरत है हमें, तो गो सेवा से वो व्यवस्था कर देगी फिर। इसलिए किसान भाइयों से विनती है, जिनके यहां जमीन जायदाद है, गाय रखो, लापरवाही मत करो। कब तक सरकार से मुआवजा की गुहार लगाते रहोगे ऐसा? क्योंकि शहर वाले को तो कह नहीं सकते, किसान को ही निवेदन कर सकते हैं। किसान भी क्या है, कहीं कहीं लापरवाही कर रहे हैं, सुख सुविधाओं में, भौतिकता में इतने फंस गए हैं कि किसान भी डेयरी से ही दूध बुलाया, एक पैकेट कोई लिया था, घर में जगह है तो गाय रखो, गाय को पालो ना भाई, नहीं है तो जगह नहीं है, रख नहीं सकते, बात अलग है। गौ सेवा जरूर करो, बहुत महिमा है। ये कथा से समझ में आ रहा है, जब पृथ्वी पे अन्न का दाना नहीं था, जड़ी बूटियां नहीं, औषधियां नहीं, फल फूल नहीं, लोग भूखे मर रहे, गौ की सेवा से धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं होने लग गई। भगवान भी गोविंद बनकर के आए, गोपाल बनकर के आए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गोपाल नाम ही रखा लिया। जो गौ का पालन करे वो गोपाल, और जो भैंस का पालन करे वो भैंसपाल। और जो जो भी पाले वे पाल हो गए। मुर्गा पाल, बकरी पाल, भैंस पाल, गोपाल। गो की सेवा, जैसे गोविंद की सेवा, गंगा की सेवा, गायत्री की सेवा, गोवर्धन की सेवा के समान पूजनीय गौ माता भी है, उसी के समान। ये अनुभव जब हमें हो जाए कि हाँ ऐसा होता है क्या, करके देखो ना, साल भर का व्रत ले लो, गौ सेवा, गो दर्शन करना, गौ की परिक्रमा लगाना। गाय को नियम था रोटी देने का, है ना, कि बंद हो गया आजकल? कौन कौन क्या नियम है? हाथ तो उठाई दो। वो ना हो तो आज से शुरू हो जाओ, धोखे में मत रहना। बड़ी महिमा है, गौ का स्पर्श रोज होना चाहिए। गौ से बनी हुई वस्तुएं, दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, इनका सेवन प्रतिदिन घर में होना चाहिए। स्पर्श हो, गौ का स्पर्श हो, दूर से दर्शन हो, खिड़की में से दर्शन करो, मन ही मन प्रणाम करो गाय को, सतोगुण बढ़ता है। गाय के ऊपर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसके गल कंबल को खुजालने से शुगर कम हो जाती है। औषधालय है चलता फिरता गौ माता।
गोबर गौमूत्र में कितनी शक्ति है सब। किसी भी गंदी जगह हो गोबर जो लीप दो ना शुद्ध हो जाती है। हे ऐसा कोई का गोबर जो लीप दो और शुद्ध हो जाए? मतलब महिमा कितनी देखो तो सही है। कौन सा प्राणी जिसका मलमूत्र इतना पवित्र हो? मलमूत्र तो गंदा होता है, पर उसका शरीर कितना महान, जिसका मलमूत्र इतना पावन पवित्र, तो शरीर कितना पवित्र होगा भाई। इस भाव से तो सेवा करो, दर्शन करो, पूजन करो। गाय को कभी कभी अच्छा खिलाया पिलाया करो, और घर में नहीं रख सको पड़ोसी के तो उसी को दे दो कि उनसे लड़ाई है। तो गाय से थोड़ी है कि ऐसे ऐसे भी धरे, ये इनकी गाय को मत दीजिए। वो गाय कह रही है अरे मेरे से तो दुश्मनी मत करो रे। गाय को झूठा नहीं खिलाना चाहिए।